Assalamualaikum. I sincerely hope this message finds you in excellent health and well-being. Our discussion today pertains to the topic market equilibrium in economics. In economics or business administration, BCom, ICom. So let me explain in Urdu. तो हमारे पास जो मार्केट इक्विलिब्रियम है इसे कहते हैं जब क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई आपकी एक सर्टेन पॉइंट पे सेम हो जाती है। इसकी डेफिनेशन जो होती है कि व्हेन क्वांटिटी डिमांड मीट्स क्वांटिटी सप्लाई देन मार्केट इक्विलिब्रियम बिकम्स गुड। तो हमारे पास जो है वो दो हमारे पास किस्म की जो है क्वांटिटी डिमांड भी है, क्वांटिटी सप्लाई भी है, प्राइस भी है। हमने टेबल बना लेना है। टेबल आपको समटाइम्स गिवन भी होता है, समटाइम्स आपको खुद बनाना होता है। डिमांड जो होती है वो डिक्रीज़ होती है हमेशा। फ्रॉम 1 to 5 इट विल डिक्रीज। सप्लाई जो होती है वो हमेशा इंक्रीज होती है फ्रॉम 1 to 5। जब क्वांटिटी बढ़ेगी तो सप्लाई जो है इंक्रीज होगी, जब क्वांटिटी जो है वो बढ़ेगी तो डिमांड जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ऐसे याद रखना है। जब प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड जो है वो कम होगी, और जब जो है प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई जो है वो ज़्यादा होगी। प्राइस से भी इसका डायरेक्ट और इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अगर आप यहाँ से समझना चाह रहे हैं तो प्राइस का जो है इनवर्स रिलेशनशिप होता है क्वांटिटी डिमांड से, कि एक चीज़ बढ़ेगी दूसरी जो है वो डिक्रीज़ होगी। जबकि जो है प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई का जो है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है कि एक चीज़ बढ़ेगी प्राइस तो क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ेगी। तो ये इकोनॉमिक्स में हम आम टर्म्स में जो है ये चीज़ें पढ़ते हैं कि जो है प्राइस का डायरेक्ट इन्वर्स रिलेशनशिप है क्वांटिटी डिमांड से, और डायरेक्ट रिलेशनशिप है सप्लाई से। तो इसका ग्राफ जो है वो इस टाइप का बनता है, जो हम सिर्फ अगर एग्ज़ाम में आपने रट्टा मारना है तो वो जो इस किस्म का आपका ग्राफ बनता है। ठीक है, ये हमारे पास क्वांटिटी सप्लाई होती है क्योंकि इंक्रीज़ है, ये क्वांटिटी डिमांड होती है, यहाँ पे प्राइस होती है, और ये क्वांटिटी सप्लाई और क्वांटिटी डिमांड। तो अगर आपने वैसे याद रखना है तो वो तो ये है ग्राफ। अगर आपने समझना है, उसको एक्सप्लेन करना पड़ जाए, तो अगर तो क्वेश्चन 5 मार्क्स है तो आप ये ही अगर आप इसको एग्ज़ाम में बता देंगे तो वो ठीक है। बट आपको जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए तो फिर आपको ये एक्सप्लेन करना होता है सारा। उसका तरीका ये है कि ये तो मैंने इस ग्राफ बनाया, लेकिन ये काफ़ी कम्प्लेक्स हो गया, तो मैं इसको जो है मैंने एक और ग्राफ जो है बनाने की कोशिश की है ताकि आपको समझ आ जाए। तो आपके पास जो है वो क्वांटिटी डिमांड है, जो आपकी जो है प्राइस ये आपकी यहाँ पे आपने प्राइस रख लेनी है, और यहाँ पे जो है क्वांटिटी डिमांड जो आपने टेबल बनाया है। अपनी मर्ज़ी से भी बना सकते हैं, कोई कोई भी वैल्यू लगा के। अगर तो बोला क्वेश्चन में दिया हुआ है, वैल्यूज़ दी हुई हैं तो उस हिसाब से बनना है। अगर नहीं दिया हुआ तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी वैल्यू बना लें। प्राइस को इंक्रीज़ करेंगे तो डिमांड डिक्रीज़ होगी। तो अगर प्राइस आप 20 से 100 ले रहे हैं तो डिमांड जो आप 100 से जो है वो 20 तक लेके आएंगे नीचे। ठीक है, अगर प्राइस इस तरह 20 30 कर रहे हो तो ये जो है क्वांटिटी डिमांड 30 और 20 फिर 10, ये अगर 40 पे है तो ये 10। तो इस तरह डिमांड जो है डिक्रीज़ होती है। ठीक है, अपनी पास से भी जो वैल्यूज़ इस तरह आप 100 तक भी ले जाएँ, ग्राफ जितना मर्ज़ी है बनाना चाहे बन जाएगा। तो ये मैंने जो है प्राइस जो है आपकी बिल्कुल जो है 60 से शुरू की है और 10 तक लेके आया हूँ उसे। फिर मैंने यहाँ से 10 से शुरू किया और 100 तक डिमांड लेके गया हूँ। तो बस जहाँ पे आपकी जो है ये मीट हो रही थी वैल्यूज़, आपकी जो है ये वैल्यूज़ जो है 20 जो है वो 100 से 20 पे 100 था, 30 पे 80 था, 40 पे 60 था और 50 पे 40 था। तो ये हमने जो है वो सिंपल जो है वो 20 पे जो है 100 था तो हमने यहाँ पे लाइन लगा ली, फिर डॉट बना लिया, और 30 पे जो है 80 था यहाँ पे डॉट बना लिया, 40 पे जो है 60 था हमने यहाँ पे डॉट बना लिया, 50 पे 40 था तो हमने ये वाला डॉट बना लिया। सिर्फ डॉट भी बना सकते हैं, लाइन लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे जो आपको इक्विलिब्रियम समझाने के लिए लाइन का लगाना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसी तरह जो है वो क्वांटिटी डिमांड का ग्राफ इस तरह बनता है और क्वांटिटी सप्लाई का ग्राफ इस तरह बनता है। तो ये सारी वैल्यूज़ लगा के आपने बस ये डॉट लगा के और लाइन लगा देनी है।
अब जो है ये जो आपके पास एक पॉइंट आएगा, यहाँ पे आप जब इनको एक जगह ही एक ही ग्राफ में जब इसको पुट करेंगे, तो फॉर एग्जांपल अगर जो है वो मैंने सप्लाई का बनाया, तो मैं यहाँ पे डिमांड से लिखता हूँ कि 20 पे डिमांड जो 100 थी, तो ये डिमांड जो है 100 पे चली जाएगी, ठीक है। फिर जो है 30 पे डिमांड जो है वो 80 की थी, तो ये जो है 30 पे 80 चला गया, ठीक है। फिर जो है 40 पे डिमांड जो थी वो 60 की थी, तो 40 पे 60 आपके पास ये पॉइंट आ गया। ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट है कि 40 पे 60 सप्लाई में भी सेम है और 40 पे 60 डिमांड में भी सेम है। तो उसके बाद जो है 50 पे 40 था, तो 50 पे हमने जो है ये 40। अब आपका जो है वो ग्राफ बनेगा कोई इस टाइप का, इस टाइप का। तो ये जो आपका ये पॉइंट है ये वाला, इसे आप कहते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई जो है सेम हो जाती है। तो ये जो है आपकी मार्केट इक्विलिब्रियम है, ठीक है। इजी टर्म में मैंने समझाया, अगर फिर भी समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और बिल्कुल ऑनेस्टली मैं आपको जो है वो इसका आंसर दे सकता हूँ और वीडियो भी बना सकता हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्स एंड वीडियो वॉचिंग। थैंक यू सो मच फॉर लाइक्स कमेंट एंड शेयर्स। और लाइक्स करिए, शेयर भी करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।